जय हिंद स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोगों की बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर की क्लास नंबर 2 है। और आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो बेसिकली आज के सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या, आप मान के चलिए कि ऑलमोस्ट ये जो पूरा कंटेंट है इसके अंदर में हार्डली हम कह सकते हैं कि 6-7 क्वेश्चंस बनते हैं, और वही घूम फिर करके आपके अगर लॉन्ग क्वेश्चन आना है तो वही कहीं ना कहीं आना है। तो एक बार क्विकली एक रिकैप ले लेते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में हमने आपको सिखाया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द स्टेटमेंट which includes inflow and outflow of foreign exchange from an economy to rest of the world in a particular period of time। यानी एक इकोनॉमी का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं which results in inflow और outflow of foreign exchange, उस स्टेटमेंट को यानी उन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने वाले स्टेटमेंट को हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंडिया में आरबीआई क्वार्टरली बेसिस पे बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रिपेयर करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो अकाउंट होते हैं, एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट के 3 हिस्से होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज और यूनिलैटरल ट्रांसफर। अच्छा, अगर आपसे कहा जाए कि करंट अकाउंट को डिफाइन करो, तो हाउ कैन यू डिफाइन करंट अकाउंट? How can you define current account? Current account, yes. हम आपका मतलब समझ रहे हैं, आप जो कह रहे हैं सुनने में अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। समझ रहे हैं हम आपको? बिकॉज अगर आप उसको टेक्निकली करेक्ट कहना चाहेंगे तो अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट देयर इज अ डिफरेंट डेफिनेशन फॉर करंट अकाउंट। ठीक है, सो दैट इज नॉट द एक्यूरेट डेफिनेशन। सो हाउ कैन यू एग्जैक्टली डिफाइन करंट अकाउंट? यस, आप भी ट्राई करना चाहेंगे? आपसे तो कहा है पीछे। डज नॉट। हाँ, अब आप क्या बता रहे थे? एक्चुअली इसको ऐसे डिफाइन करना बेहतर है, इसको ऐसे डिफाइन करना बेहतर है कि हम लोग उससे कह सकते हैं कि इट इज basically the difference between receipts and payments on account of import and export of goods, visible items, import and export of services and unilateral transfers. So balance है, balance of trade। तो what is balance of trade? Balance of trade is a balance ना, it is the difference। ये क्या है? डिफरेंस है किसके किसके बीच का? रिसीप्ट्स और पेमेंट का। बैलेंस ऑफ ट्रेड है डिफरेंस बिटवीन रिसीप्ट एंड पेमेंट ऑन अकाउंट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। उसके रिसीप्ट और पेमेंट में जो डिफरेंस है उसे बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, सॉरी करंट अकाउंट कहते हैं। करंट अकाउंट को, अच्छा क्योंकि करंट अकाउंट हम कह रहे थे, आई एम सॉरी आई मिसस्पेल्ड इट, तो करंट अकाउंट को हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शंस विच रिलेट्स टू इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। क्योंकि आप जो असेट और लायबिलिटी वाली डेफिनेशन बता रहे हैं उसके अंदर में और भी ज्यादा टेक्निकलिटीज हैं, और वो करेक्ट डेफिनेशन, ऐसी डेफिनेशन आपके एग्जामिनेशन के लिए सुटेबल नहीं है। तो हमारे लिए क्या सुटेबल है? जो हमारे कोर्स करिकुलम का पार्ट है कि करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जो इन 3 चीजों को इंक्लूड करता है। समझ गए बात को? फिर अगला कौन सा है? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ट्रांजेक्शन्स, कैपिटल अकाउंट में आप भले ऐसे कह सकते हैं
कि ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि हमारी कंट्री के असेट या लायबिलिटी की पोजीशंस को अफेक्ट करते हैं। और इसमें तीन चीजें आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स आ गए, एफडीआई, एफपीआई, चाहे हमारे देश में किया गया, हमने कहीं बाहर किया, ठीक है। फिर उसके बाद फॉरेन बोरोइंग्स, ठीक है, लोन्स वगैरह। और इसी में एक और चीज आती है, ये हमने कल आपको बहुत ज्यादा डिटेल नहीं किया था, आज इसके बारे में डिस्कस करें कि इसी का एक और पार्ट होता है विच इज योर ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजेक्शन, एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो कल हमने आपको एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन के बारे में सिखाया था कि ये कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं। जब डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी होता है तो उसको एडजस्ट करने के लिए जो ट्रांजेक्शन लिए जाते हैं दैट इज एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस आर दोस ट्रांजेक्शंस, द कैपिटल अकाउंट इज एन अकाउंट व्हिच इंक्लूड्स दोस ट्रांजेक्शंस व्हिच इंक्लूड्स क्या क्या, इन्वेस्टमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, बोरोइंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, एंड ये आपका accommodating ट्रांजेक्शन या accommodating आइटम्स। अच्छा, दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, एक होता है करेंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल। करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, नहीं डेफिनेशन ऐसे नहीं देंगे, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं और रिसीप्ट को क्रेडिट करते हैं, वो डेफिनेशन नहीं। ठीक है, अच्छा बैलेंस ऑफ ट्रेड को डिफाइन करना है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड को कैसे करके डिफाइन करेंगे? It refers to the difference between the amount received from export of goods and the amount paid on import of goods. Amount received on export and amount paid on imports. फिर क्या है बताइए? बैलेंस ऑफ सर्विसेज। बैलेंस ऑफ सर्विसेज क्या होता है? बैलेंस ऑफ सर्विसेज इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिसीव्ड on export of services and the amount paid on import of services। ठीक है, करेंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों का दो साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सारे पेमेंट्स जाते हैं, क्रेडिट साइड में सारी रिसीविंग्स आती हैं। ठीक है, तो अगर इंपोर्ट किए तो कहां जाएगा? डेबिट साइड। इंपोर्ट ऑफ गुड्स कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ करंट अकाउंट। एफडीआई इन इंडिया, एफडीआई अगर इंडिया में आ रहा है तो वो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर हम कहें एफडीआई अब्रॉड हो रहा है तो कहां जाएगा? डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, दो प्रकार के ट्रांजेक्शन थे, ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस आपके अपने प्रॉफिट मोटिव से किए जाते हैं। एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस आर डन टू एडजस्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ऑटोनोमस ट्रांजेक्शंस कोई भी कर सकता है, लेकिन एकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शंस कौन करता है? आरबीआई। ऑटोनोमस को हम लोग अबव द लाइन आइटम्स कहते हैं और अकोमोडेटिंग वाले को बिलो द लाइन। एक और डिफरेंस है, हम आपको इसके अंदर में लिखवाना चाहेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। द डिफरेंस इज कि ये जो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस हैं, इसमें करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट कुछ भी आ सकता है, समझे? इसमें करंट अकाउंट के भी ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं और इसमें कैपिटल अकाउंट के भी ट्रांजैक्शंस आ सकते हैं। बट एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन के अंदर में केवल और केवल क्या आता है? कैपिटल अकाउंट की ही ट्रांजैक्शन। वापस से, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन के अंदर में करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट दोनों आ सकते हैं, लेकिन एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के अंदर में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट। यानी एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन कौन लेता है? बेसिकली आरबीआई लेता है। और इसमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, या तो फॉरेन एक्सचेंज बोरो किया जाता है या तो फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का इस्तेमाल किया जाता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा जो है वो कैपिटल अकाउंट का ही हिस्सा होता है। समझ गए बात को? तो आइए लिखते हैं, लिखते हैं। It is a part of
It is a part of current account as well as capital. जो accommodating transactions है, these transactions are included where are included in capital account only. समझे आप लोग? अच्छा, बैलेंस ऑफ पेमेंट 3 प्रकार का हो सकता है, सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट या इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब क्या? रिसीव ज्यादा है, पेमेंट कम है। डेफिसिट मतलब क्या? पेमेंट ज्यादा है, रिसीव कम। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या? पेमेंट और रिसीव एक बराबर है, दोनों इक्वल है। ठीक है, स्टूडेंट्स हमारे चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अब मेरे पास में कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। तैयार हैं आप लोग? आइए देखते हैं। एवरीबडी प्लीज फोकस। देयर इज अ सॉरी व्हाट आर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स? बताइए, व्हाट आर इनविजिबल एक्सपोर्ट्स? Export of services and unilateral transfers are called as invisible exports. Unilateral payments कह सकते हैं, are called as invisible exports. Where are borrowings from abroad? ध्यान सुना, where are borrowings from abroad recorded in BOP account and why? Where are borrowings from abroad recorded in BOP and why? It is recorded in credit side of capital. ठीक है, क्रेडिट साइड पे क्यों? क्योंकि ये रिसीव हो रहा है, और कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि बोरोइंग है। ठीक है, नेक्स्ट, the balance of trade shows a deficit of rupees 5,000 crore and the value of imports are rupees 9,000 crore. वापस से, बैलेंस ऑफ ट्रेड में 5,000 करोड़ का डेफिसिट है। डेफिसिट है मतलब क्या चीज ज्यादा था? इंपोर्ट ज्यादा था, एक्सपोर्ट कम था। किसका? विजिबल आइटम्स का, गुड्स का। और इंपोर्ट्स कितने रुपए के थे? 9,000। तो क्या आप बता सकते हैं एक्सपोर्ट्स कितने रुपए के रहे होंगे? हाँ, 4,000 के कि 14,000 के? कम ऑन इन द चैट सेक्शन प्लीज आंसर। एक्सपोर्ट्स कितने के रहे होंगे? कितने के? 4,000। लिस्ट द आइटम्स इंक्लूडेड एज इनविजिबल्स इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बताइए कौन से आइटम्स इनविजिबल्स में आते हैं इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर। ठीक है, अच्छा, ये एक क्वेश्चन है। लेट मी सी, आप में से कौन सही तरीके से बैलेंस ऑफ ट्रेड कैलकुलेट कर पाता है? यू हैव टू कैलकुलेट बैलेंस ऑफ ट्रेड। जल्दी से इसको कॉपी पे एक बार करके बताइए। इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल, एक्सपोर्ट ऑफ शुगर, एक्सपोर्ट ऑफ स्टील,
export of wheat and rice, import of edible oil, import of medicine, shipping, travel and tourism, or unilateral transfer. चलिए बताइए, इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या क्या चीजें आएंगी और क्या क्या चीजें नहीं आएंगी, बताओ। गुड्स से जुड़ी हुई चीजें किसमें आती हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, और बाकी सर्विसेज से जुड़ी हुई चीजें बैलेंस ऑफ सर्विसेज। यूनिलेटरल ट्रांसफर वगैरह यूनिलेटरल के अंदर में आ जाता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर में ही चला जाता है, और तीनों मिला करके बनता है क्या, करंट अकाउंट। तो हमको तो सिर्फ बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालना है ना। क्या उसमें इंपोर्ट ऑफ पेट्रोल आएगा, क्या होगा, प्लस या माइनस, माइनस। एक्सपोर्ट ऑफ शुगर आएगा, क्या होगा, प्लस या माइनस। एक्सपोर्ट ऑफ स्टील आएगा, क्या होगा, प्लस या माइनस, प्लस। एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट एंड राइस आएगा, क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ एडिबल ऑयल, माइनस। इंपोर्ट ऑफ मशीन आएगा कि नहीं आएगा, हाँ आएगा। मशीन भी इंपोर्ट कर रहे हैं तो भी आएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। शिपिंग आएगा कि नहीं आएगा, शिपिंग एक सर्विस है, ये नहीं आएगा। ट्रैवल एंड टूरिज्म सर्विस है, नहीं आएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं आएगा। तो बताइए सिर्फ इतना सॉल्व करके कितना आएगा। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, 150 प्लस 120 प्लस 140, नहीं ये सब माइनस था ना, साठ प्लस 200 प्लस 90 माइनस, इसको भी पूरा ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, 150 प्लस 120 प्लस 100 350 माइनस 410, तो कितना हो गया, -60। तो व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड, इट इज -60। सरप्लस बैलेंस ऑफ पेमेंट है या नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड है, इट इज डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। अच्छा, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सरप्लस कैपिटल अकाउंट या सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड, सरप्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज, डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड। बेसिकली सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड या डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड चल सकता है। तो सरप्लस बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज हायर देन इंपोर्ट ऑफ गुड्स, और डेफिसिट बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स इज हायर देन, देखो ये देखिएगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन करेंट अकाउंट डेफिसिट एंड करेंट अकाउंट सरप्लस। करेंट अकाउंट डेफिसिट और करेंट अकाउंट सरप्लस के बीच में डिफरेंशिएट करना है, कैसे करेंगे, क्या लिख सकते हैं बताइए। व्हाट डू यू मीन बाय करेंट अकाउंट डेफिसिट, क्या लिखा जा सकता है इसमें, व्हाट डू यू मीन बाय करेंट अकाउंट डेफिसिट, एक एक करके बताइए, क्या कह रही थी आप। वो करेंट अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या हुआ, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट कैसे कह रहे थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट कैसे कह रहे थे, व्हेन पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स इज ग्रेटर देन रिसीव्ड ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। करेंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका मतलब क्या, व्हेन पेमेंट फॉर गुड्स, विजिबल आइटम्स एंड सर्विसेज एंड unilateral payments is greater than received from export of goods and services
एंड यूनिलेटरल रिसीप्ट्स। ठीक है, यानी जो पेमेंट हो रहा है किसके लिए, जो पेमेंट हो रहा है किसके लिए, इंपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज या यूनिलेटरल ट्रांसफर, उसके लिए दैट इज ग्रेटर देन रिसीप्ट, जो कि कब हो रहा है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स या सर्विसेज या यूनिलेटरल ट्रांसफर। समझे, दैट विल बी कॉल्ड एज करेंट अकाउंट डेफिसिट। और उसी को ठीक जब उल्टा करके लिख देंगे कि जब रिसीप्ट ज्यादा है पेमेंट से, तो फिर दैट विल बी कॉल्ड एज करेंट अकाउंट सरप्लस। चलो आखिरी सवाल ये देखो और बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। चलो भाई बताओ, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या अंतर होता है। विजिबल और इनविजिबल सारे तरह के आइटम्स आ, ताकि वो डिफरेंस दिखाई दे। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बैलेंस ऑफ ट्रेड एक नैरोअर कॉन्सेप्ट है। और वो तो हो गया ना पहले, केक के अंदर में बस खाली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आता है, फिर इसके अंदर में दोनों आता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, है ना। वो एक डिफरेंस हो गया, दूसरा वाला ये हो गया, एक का नैरोअर स्कोप है और दूसरा का ब्रॉडर स्कोप है। करेक्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड के डेफिसिट को यूज बैलेंस ऑफ ट्रेड के सरप्लस को यूज किया जा सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट को बैलेंस करने के लिए, यानी उसके डिसइक्विलिब्रियम को एडजस्ट करने के लिए। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस है तो उसका इस्तेमाल बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड को आप यूज कर लोगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट को आप यूज नहीं कर सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जुड़ करके बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर कुछ भी है तो वो ऑलरेडी बैलेंस ऑफ ट्रेड को जोड़ करके ही बना है ना। समझे कि नहीं समझे, जैसे एक होता है करेंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। अगर करेंट अकाउंट में कोई भी गड़बड़ी है तो कैपिटल अकाउंट उसको संभाल सकता है, समझ गए। लेकिन अगर इनके टोटल में कोई भी गड़बड़ी है तो वो नीचे वाले को संभाल नहीं सकता। ठीक है, इसके लिए एक एग्जैक्ट पॉइंट होती है, एक वर्डिंग होती है। हम आज किसी एक इसी के इनफैक्ट एक सॉल्यूशन बुकलेट में हमने उसको लिखा भी था, मेरा मोबाइल फोन अच्छा इसी में है। ओके, हम इसका जो एक एग्जैक्ट आंसर है वो हम आपके साथ में शेयर करते हैं। एक बड़ा ही अच्छा पॉइंट लिखा हुआ था इसके लिए। ये कौन सा क्वेश्चन है अपना 60, जो कि इसके एग्जैक्टली आप इसको कैसे आंसर कर सकते हैं ये आपको बताते हैं। एग्जैक्टली द पॉइंट कैन बी रिटन इन दिस वे, एग्जैक्टली द पॉइंट कैन बी रिटन इन दिस वे कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए इट्स डेफिसिट कैन नॉट बी मेट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड के लिए है इट्स डेफिसिट कैन नॉट बी मेट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट बैलेंस ऑफ ट्रेड को हैंडल नहीं कर सकता। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो डेफिसिट है, जो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट है, इट्स डेफिसिट कैन नॉट बी मेट बाय बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर में अगर डेफिसिट आ रहा है तो इट कैन बी बैलेंस बाय द बैलेंस ऑफ ट्रेड। हाँ, वो मेरी एक्सप्लेनेशन शायद जो इससे पहले वाली थी उससे थोड़ा कंफ्लिक्टिंग हो गया। आई शुड हैव सेड कि जो इंडिविजुअल वाला यानी कि सिंगल कंपोनेंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड,
इसका हम लोग बैलेंसिंग नहीं कर सकते, यानी इसको एडजस्ट नहीं कर सकते। जो टोटल है उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर उसके लिए हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे एक्सप्लेनेशन थोड़ा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए इट्स डेफिसिट कैन बी adjusted by balance of trade। ठीक है, फिर से बैलेंस ऑफ ट्रेड के अंदर अगर डेफिसिट है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर डेफिसिट आ रहा है तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का यूज करके हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, कुछ एक्सपोर्ट करके, कुछ इंपोर्ट करके, या यूनिलेटरल ट्रांसफर्स के थ्रू। होता है ना यूनिलेटरल ट्रांसफर, उसके थ्रू उसको एडजस्ट किया जा सकता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में अगर है तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के बैलेंस उसको कुछ अफेक्ट नहीं कर सकता। खैर, ये एक तीसरा डिफरेंस अगर अपने को लिखना ही हो तो ये तीसरा एक डिफरेंस हम लोग लिख सकते हैं। अब वैसे तो हाँ, ये भी लिख सकते हैं कि कमिटिंग ट्रांजेक्शन इसमें होता है, लेकिन इतना ये सब बकवास नहीं लिखना है। ठीक है, 6 मार्क्स का है तो क्या हुआ, 3 डिफरेंसेस अपने पास में सही है ना, तो 3 लिखेंगे। अब 6 नंबर का है तो 6 जबरदस्ती का डिफरेंस नहीं निकालेंगे इसके अंदर में, 3 डिफरेंस है, 3 डिफरेंस लिखेंगे। क्लियर था यहां तक? ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस थे, ये आपको न्यूमेरिकल करने आ गया। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में था मात्र इतना ही। आप लोग ऑटोनोमस और एकोमोडेटिंग के बीच का डिफरेंस समझ गए। अच्छा, एक और आपसे पूछता है बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच का डिफरेंस, ये भी समझ गए? ये सब आंसर कर लोगे, डेफिनेशन सब आप बोल लोगे, कंपोनेंट्स बता दोगे करंट अकाउंट के, कैपिटल अकाउंट के, और कौन सी चीज किस साइड जाती है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। इतना तक समझ गए? बस इतना ही था आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट के चैप्टर में। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।